अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस लेसन में हम जो है मटेरियल्स को कैसे ग्रुप में सॉर्ट आउट करने हैं, कैसे ग्रुपिंग करने हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। सॉर्टिंग जो है हमने पढ़ा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग टाइप्स ऑफ मटेरियल से, मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल से, अलग अलग टाइप्स ऑफ मटेरियल से बने होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और कभी कभी जो है एक सिंगल मटेरियल से जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के हमने क्लासिफिकेशन तक पढ़े थे। आज हम एक बार फिर से यहीं से रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें पढ़ना था, ऊपर से हम रिपीट करेंगे। पेज नंबर है 37। Properties of materials. Every material has some special features called its properties which distinguish it from other materials. हर materials के जो है अपना एक स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसको इसका प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, ठीक है, जो इसे दूसरे मटेरियल से अलग करते हैं। You can put certain materials in a group on the basis of some common properties. We use dissimilarities between materials to put them in different groups. अब जो है कुछ मटेरियल्स को जो है ग्रुप में डाल सकते हो, किसके बेस पे? उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये दो पेन लेंगे तो इन दोनों का कलर जो है अलग है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, लेकिन ऊपर का इनका कवर जो है, अगर हम बोलेंगे हार्ट है, इसका भी हार्ट है और इसका भी हार्ट है, तो ये इनका एक कॉमन प्रॉपर्टी हुआ। इस बेस पे जो है इन दोनों को जो है एक ग्रुप में डाल सकते हैं और इनकी डिससिमिलरिटीज़ को भी यूज़ करके जो है हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं। The method of grouping objects on the basis of certain similarities and dissimilarities is called classification. वो मेथड जो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करते हैं किसके बेस पे? उनके कुछ सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ होते हैं, यानी कुछ उनके एक जैसा प्रॉपर्टीज़ और डिससिमिलरिटीज़ मुख्तलिफ कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, उनके बेस पे जो है उनको ग्रुपिंग करते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इनके बेस पे करते हैं, कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ सिमिलर फीचर होते हैं, कुछ डिसिमिलर फीचर्स होते हैं, उनके बेस पे जो है इनको ग्रुपिंग करते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। There are various properties such as appearance, hardness, conductivity, solubility, flotation, and transparency, which help us to arrange objects into different groups. बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि अपीयरेंस है, हार्डनेस है, कंडक्टिविटी है, सॉलिबिलिटी है, फ्लोटेशन है, ट्रांसपेरेंसी है। इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो है इनकी मदद लेके जो है हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। अब अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस हम कहते हैं मौजूदगी को। अब देखो, यू कैन ग्रुप मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ देयर surface. Luster and smoothness are the two characteristics that allow you to distinguish between the appearance of different materials. आप जो है मटेरियल्स को ग्रुप में डाल सकते हो किस बेस पे? अपीयरेंस जो उनके सरफेस पे होते हैं, लस्टर और स्मूथनेस जो है दो करेक्टर है जो आपको जो है यानी दो करेक्टर है जिसके बेस पे जो है आप मटेरियल को अलग कर सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है। किस बेस पे? जो अलग अलग मटेरियल्स के अपीयरेंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स के बीच में जो अपीयरेंस होते हैं, कुछ का लेस्चर होता है, कुछ का स्मूथनेस होता है, उस बेस पे जो है आप मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हो, यानी अलग अलग ग्रुप बना सकते हो। अब लेस्चर क्या है? द सरफेसेस ऑफ सम मटेरियल्स आर शाइनी वाइल अदर आर रदर dull. This shine of the material is called luster. For example, a page from your exercise book has no luster and appears dull when compared to a kettle made of metal. अब यहाँ पे देखो luster क्या है? कुछ मटेरियल्स के सरफेस जो है शाइनी होते हैं, कुछ के जो है डल सा होता है, ठीक है। और इस शाइन ऑफ द मटेरियल, जो शाइन होता है मटेरियल का सरफेस जो शाइन होता है, उसको हम कहते हैं लस्टर। फॉर एग्जांपल हमारा बुक का जो पेज है, अभी
ठीक है। ये वाला पेज क्या है, शाइन है या डल है, ये डल है, ठीक है। इसी तरह जो है अगर हम इस कैटल को देखेंगे, कैटल का ऊपर वाला जो है ये मेटल से बना होता है और ये शाइनी होता है, ठीक है। तो ऊपर का जो मेटल का बना होता है ये शाइनी है, पीस ऑफ पेपर जो हमारा बुक का पेपर है वो डल है, ठीक है। तो इस बेस पे भी जो है हम मटेरियल को जो है अलग अलग मटेरियल्स को जो है ग्रुपिंग में डाल सकते हो, यानी ग्रुपिंग बना सकते हो, अलग अलग ग्रुप में जो है इनको डिवाइड कर सकते हो। किस बेस पे, उनके लस्टर के बेस पे, उनकी स्मूथनेस के बेस पे, उनकी जो डल होता है उनका सरफेस, कुछ का डल होता है कुछ का शाइनी होता है, उस बेस पे भी जो है हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। फिगर 4.1 में आपको दिखाया है, ए पार्ट है इस लस्ट्रस वाइल बी इज डल। इस बेस पे जो है हम मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। किस बेस पे, अपीयरेंस की बेस पे, ठीक है। कल हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज।